हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाई वी नीड डेमोक्रेसी, उसका सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट मेरी वीडियो में है तो वहाँ पे आप जाके देख लो। ठीक है, हमने पढ़ लिया था द 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू तक, यहाँ तक पढ़ लिया था। देखो यहाँ तक सारा क्लियर है। ओके, यहाँ तक पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे इसका सेकंड टॉपिक, रूल ऑफ लॉ एंड फॉर राइट, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट। ठीक है, आपको मीनिंग ये समझ में आ गया होगा, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं क्या है इसमें। क्लियर। जिम्बाब्वे अटेन्ड इंडिपेंडेंस फॉर वाइट माइनॉरिटी रूल इन 1980। मतलब कि जिम्बाब्वे कंट्री है, कहाँ पे कंट्री है? अफ्रीका में कंट्री है। तो उसको गोरे लोगों से कब इंडिपेंडेंस मिली थी, कब मिली थी? 1980 में। ओके, सिंस द कंट्री हैज़ बीन रूल्ड बाय ज़ानू पीएफ, एंड तब तक कंट्री को किसने रूल किया? ज़ानू पीएफ ने। ठीक है, और ज़ानू पीएफ कौन थे? रॉबर्ट मुगाबे। उनके लीडर कौन थे? ज़ानू पीएफ एक पार्टी थी ना। सो विच पार्टी रूल्ड दी जिम्बाब्वे? क्वेश्चन है, विच पार्टी? सो ज़ानू पीएफ। ओके, एंड उसका लीडर कौन था? रॉबर्ट मुगाबे। इसको ध्यान में रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, इलेक्शन वर हेल्ड रेगुलरली एंड ऑलवेज वोन बाय ज़ानू पीएफ। इलेक्शन हमेशा होते थे, ओके, बट हमेशा कौन जीत जाता था? ज़ानू पीएफ पार्टी। कौन सी पार्टी? मुगाबे की पार्टी। ओके, प्रेसिडेंट मुगाबे वॉज पॉपुलर बट आल्सो यूज अनफेयर प्रैक्टिस इन इलेक्शन। वो क्या थे? पॉपुलर थे, बट क्या यूज़ करते थे? अनफेयर प्रैक्टिसेस। ये तो गलत बात है भाई। आप फेयर प्रैक्टिसेस यूज़ करोगे तभी तो आपकी कंट्री एक डेमोक्रेसी कंट्री कहला पाएगी। अगर वहाँ का राजा ही अनफेयर होगा तो कंट्री की क्या बात कर सकते हैं, है ना। आगे आते हैं, ओवर द ईयर हिज गवर्नमेंट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम्स। एंड हमेशा एक ही ईयर में उसका कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज होता रहता था। क्यों होता था कॉन्स्टिट्यूशन चेंज? क्यों होता था? इसलिए होता था, देखो, टू इंक्रीज द पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड मेक हिम लेस अकाउंटेबल। इंक्रीज द पावर ऑफ प्रेसिडेंट की पावर को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, ऑपोजिशन पार्टी वर्कर्स वर हार्श एंड देयर मीटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, अब क्या करते थे? जो ऑपोजिशन की पार्टी होती थी उसको क्या करते थे? डिस्टर्ब किया जाता था। ठीक है, मीटिंग्स को। पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट वर डिक्लेयर इलीगल। एंड पब्लिक प्रोटेस्ट नहीं कर सकते थे हम। ठीक है, किसके किसके खिलाफ? गवर्नमेंट के खिलाफ। वो क्या कर दिया था? इलीगल कहला। तो देयर वॉज अ लॉ दैट लिमिटेड द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट। एंड वहाँ पे एक लॉ भी बना हुआ था कि प्रेसिडेंट को उतना ही कि हम क्या कर सकते हैं? क्रिटिसाइज कर सकते हैं। ठीक है, एंड television and radio were controlled by the government and gave only the ruling party version। एंड जो टेलीविजन एंड रेडियो था ना, मतलब कि वहाँ की मीडिया पे कंट्रोल था। किसका कंट्रोल था? पूरा गवर्नमेंट का कंट्रोल था। ठीक है, देयर वर इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर। वहाँ पे इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर थे, बट क्या था? गवर्नमेंट हैज दोज जर्नलिस्ट हु वर अगेंस्ट इट। तो उसे वो बहुत ही बुरे तरीके से मतलब कि बहुत बुरे तरीके से बिहेव करते थे उसके साथ, जो उनके अगेंस्ट लिखता था। ठीक है, जो भी करता था उसके अगेंस्ट। ठीक है, द गवर्नमेंट इन ignored some court judgments that went against it and pressured judges। ठीक है, तो अब क्या करते थे? जो गवर्नमेंट थी जिम्बाब्वे की, वो क्या करती थी? उसने इग्नोर किया बहुत सारे कोर्ट जजमेंट्स को। ठीक है, एंड उनको एंड क्या करते थे? जो उनके अगेंस्ट थे उसको क्या करते थे? जजेस को प्रेशर भी किया गया बहुत बार। ठीक है, ही फोर्स आउट ऑफ ऑफिस इन 2017। क्वेश्चन बन रहा है, व्हेन ही वाज फोर्स्ड आउट ऑफ ऑफिस 2017। ओके, द एग्जाम्पल ऑफ जिम्बाब्वे। तो अब जो भी हमने एग्जाम्पल पढ़ा, तो क्या बताता है ये कि क्या है? सो अब ये हम पढ़ेंगे, द एग्जाम्पल ऑफ जिम्बाब्वे शोज दैट popular approval of the ruler is necessary in a democracy but it is not sufficient। ओके, अब क्या बोलते कि रूलर्स क्या होने चाहिए?
जो पॉपुलर नहीं होने चाहिए, सिर्फ पॉपुलर नहीं होने चाहिए, वो क्या करना चाहिए, डेमोक्रेसी के लिए सफिशिएंट भी होने चाहिए। ओके, पॉपुलर गवर्नमेंट कैन बी अनडेमोक्रेटिक। जो पॉपुलर गवर्नमेंट होती है वो अनडेमोक्रेटिक भी हो सकती है, अपना राज भी चला सकती है, ठीक है। पॉपुलर लीडर्स कैन बी ऑटोक्रेटिक इफ वी विश टू असेस अ डेमोक्रेसी। ओके, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू लुक एट द इलेक्शन। तो हमें इलेक्शन सोच समझ के किसी को जिताना चाहिए, ऐसा नहीं हाँ ये पॉपुलर पार्टी है तो इसको जिता दिया, क्या पता वो अपना ही राज चलाए, डेमोक्रेसी अपनाए ही ना। सो इसका थोड़ा सा ध्यान रखा करना। बट इट इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट टू लुक बिफोर एंड आफ्टर द इलेक्शन। There should be sufficient room for normal political activity, including political opposition in the period before election. And अब क्या होता है, this requires that the state should be respect some basic rights of citizen. And government को क्या करना चाहिए, जो citizen की basic rights को भी respect देनी चाहिए. They should be free to think, to have opinions, to express these in public. अब क्या, वो फ्री होने चाहिए थिंकिंग में, वो ओपिनियन अपना रख सकते हैं पब्लिक में, ठीक है। टू फॉर्म एसोसिएशन, टू प्रोटेस्ट एंड टेक अदर पॉलिटिकल एक्शन, ठीक है। वो कुछ भी कर सकते हैं, जो कि लॉ में लिखा है वो कुछ भी कर सकते हैं, आप उसको उनको कुछ नहीं बोलोगे। बिकॉज एक डेमोक्रेसी कंट्री में यही होता है ना कि हम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, हम किसी के क्या नहीं होते, गुलाम नहीं होते। बट इन नॉन डेमोक्रेटिक में हम गुलाम होते हैं। ओके, एवरेज वन शुड बी इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। सब इक्वल है, ऐसा नहीं है कि जनरल ज़्यादा है, एससी कम है, एसटी कम है, सारे इक्वल है। इसलिए तो अभी आपको जो भी है अभी सबको इक्वल करने के लिए, या फिर अमीर है वो पुअर है, या फिर वो रिच है, सारे गवर्नमेंट की लॉ की आंखों में सेम होने चाहिए, तभी एक डेमोक्रेटिक कंट्री वो कहलाएगी। दिस राइट्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी whose orders are obeyed by everyone. Also, similarly, there are some conditions that apply to the way a government is run after the election. ठीक है, some conditions भी होती हैं कि गवर्नमेंट को इलेक्शंस के बाद कैसे क्या क्या करना होता है, कैसे करना होता है। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट डू वट एवर इट्स लाइक सिंपली बिकॉज इट हैज़ वोन एन इलेक्शन। अब देखो यहाँ पे एक बात आया कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट डू वट एवर इट्स लाइक सिंपली बिकॉज इट हैज़ वोन एन इलेक्शन। अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो नहीं कर सकती जो वो चाहती है। क्यों नहीं कर सकती? बिकॉज ऑफ लॉ होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। हमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, बेसिक राइट्स सिटीजन्स के ध्यान में रखते हुए सब कुछ करना होता है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ मैं जीत गया तो मैं कुछ भी करूँगा। नो, इट हैज़ टू रिस्पेक्ट सम बेसिक रूल्स। इट इन particularly it has to respect some guarantees to the minorities. Every major decision has to go through a series of constellation, and every office barrier has certain rights and responsibility against by the constitution and law. Each of these is accountable not only to the people but also to other independent official. इसमें ये बात बताया गया है कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है, मतलब जिसकी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, उसमें जो होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो नहीं कर सकती, वो चाहती है उसको हमारी हर एक चीज़ को ध्यान में रख के डिसीजंस लेने होते हैं। वो हर एक को रिस्पेक्ट देगी, हर एक के राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ध्यान में रखते सारा कुछ करेगी, ठीक है। आगे चलते हैं। तो यही हमारा फोर्थ फीचर बताता है हमें। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल विद इन लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ ऑफ सिटीजन। अब जैसे कि हमने सारा टॉपिक पढ़ा, कौन सा टॉपिक पढ़ा? रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। अब इसमें जो भी हमने पढ़ा इससे रिलेट कर रहा है ना कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल विद इन लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ ऑफ सिटीजन। अब देखो क्यों कर रहा है दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये आपका 4 फीचर्स है ना, आपको फीचर्स तो याद करने पड़ेंगे या फिर कुछ भी हो जाए।
इसमें लिखा है एक डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है वो रूल तब तक ही कर सकती है जब तक वो अपनी लिमिट्स में रहे, जो कि सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ एंड सिटीजन राइट्स हैं। लॉ के हिसाब से भी हैं एंड सिटीजन्स के राइट भी हैं, उसमें सिटीजन का राइट एंड लॉ के हिसाब से के दायरे में करें। ठीक है, अब आते हैं समरी डेफिनेशन। और डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। व्हाट इज डेमोक्रेसी? सो वो डेफिनेशन है इसकी। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब कि डेमोक्रेसी क्या होता है? इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, एक गवर्नमेंट है जिसमें क्या होता है, जो रूलर्स होते हैं वो हम पीपल इलेक्ट करते हैं। ठीक है, वी फाउंड दैट दिस डेफिनेशन कुछ नहीं है। सो आगे आता है, अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी is a form of government in which rulers elected by the people take all major decisions। अब क्या है, अब हमें कीज़ बता रखी है थोड़ी सी। तो फर्स्ट में क्या होता है कि जो रूलर्स होते हैं वो हम कौन इलेक्ट करता है? हम इलेक्ट करते हैं, वो ही रूलर्स मेजर डिसीजन करते हैं, मेजर डिसीजन तय करते हैं। अब लाइक हमने चुनी है एक पार्टी, तो एक पार्टी करेगी ना, डिसीजन बनाएगी, दूसरी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि जो हमने बंदे इलेक्ट किए हैं उनका मेजर रोल होना चाहिए इसमें, क्योंकि हमने वो इलेक्ट किए हैं। हमारी सिटीजन की ये क्या है? पावर है। ओके, एज अ सिटीजन, जो कि लॉ में लिखी हुई है। इलेक्शन ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल चेंज द करंट रूलर। एंड हमें इलेक्शन क्या करता है? एक अपॉर्चुनिटी भी देता है कि हमें अगर रूलर क्या अनफेयर करे, जो करंट रूलर है हमारे साथ अनफेयर करे, तो हम उसे क्या कर सकते हैं? चेंज भी कर सकते हैं। ओके, सो दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन इक्वल बेसिस। ओके, अब ये अपॉर्चुनिटी सबको मिलती है ऑन इक्वल बेसिस, सबको एक जैसी मिलती है चेंज करने के लिए। The exercise of the choice leads to be a government limited by basic rules of the constitution etc. सेम है पूरा का पूरा जो इसमें था, वही कि एक गवर्नमेंट को दायरे में रह के सब कुछ करना चाहिए, लॉ के भी एंड सिटीजन राइट्स के भी। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब आता है हमारे पास वाई डेमोक्रेसी। वाई वी नीड डेमोक्रेसी, हमें डेमोक्रेसी चाहिए क्यों? वाई वी नीड अ डेमोक्रेसी? वाई वी नीड टू रन कंट्री स्मूथली एंड हमारे पास राइट्स हो सिटीजन्स के, हमें अपनी आज़ादी मिले, हमें अपना एक राइट मिले एज अ सिटीज़न, राइट टू वोट मिले। ओके, सब कुछ आता है इसमें। आगे आगे पढ़ते जाओ, सीधा आते हैं आर्गूमेंट्स। आगे ऊपर कुछ नहीं है, आज सीधा आते हैं आर्गूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अगेंस्ट क्या आर्गूमेंट्स होते हैं? आगे बढ़ते हैं। लीडर कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू बी इंस्टेबिलिटी। यानी कि क्या होता है, जो लीडर्स होते हैं हमेशा चेंज होते रहते हैं डेमोक्रेसी के, वो क्या करता है? इंस्टेबिलिटी क्या कर देते हैं? ठीक है, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, देयर इज नो स्कोप ऑफ फॉर मॉरलिटी। अब जो होते हैं, जो एक पार्टी होती है वो हमेशा दूसरी पार्टी के साथ लड़ती रहती है, तूने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, तूने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। सो वो बात नहीं होनी चाहिए। अब मॉरलिटी बची ही नहीं है, वो बस अपना ही गेम खेलते रहते हैं। So many people have to consolidate in a democracy that it leads to be released। अब डेमोक्रेसी बड़े धीरे मतलब जिसको भी फॉर्म भराना हो, सिग्नेचर चाहिए हो, तो बड़ा ही धीरे काम करती है, बहुत ही डिलेस करती है। Elected leaders do not know the best interest of the people, it leads to be bad decision। एंड क्या पता, हाँ, जो इलेक्टेड लीडर्स है वो बैड डिसीजन है, हमेशा वो सही थोड़ा होता है जो हम इलेक्ट करते हैं, हमारे डिसीजन भी तो गलत होता है ना। डेमोक्रेसी लीड्स टू अब क्या आ गया इसमें बात? वही बात आ गई कि ऑर्डिनरी पीपल डोंट व्हाट इज़ गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। ऑर्डिनरी पीपल्स क्या करते हैं? डोंट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम, उनको ये भी नहीं पता उनके गुड क्या है बैड क्या है, बस अपने लिए डिसाइड नहीं कर पाते कुछ। सो यहाँ से पढ़ते हैं,
वहाँ पे कुछ नहीं दिया। डेमोक्रेसी इज़ नॉट अ मैजिकल सोल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स। डेमोक्रेसी मैजिकल सोल्यूशन तो है नहीं है, डेमोक्रेसी के पास सॉल्यूशंस तो है नहीं है इतने ज़्यादा। It has not ended poverty in our country and in the part of the world. Democracy as form of government that ensures पीपल टेक द ओन डिसीजन। डेमोक्रेसी बस हमें इतना इंश्योर करवाती है कि जो पीपल्स है वो खुद के डिसीजन ले सकते हैं, बट ऐसा नहीं बोल सकते कि डेमोक्रेसी हमारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म कर दीजिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिस नॉट गारंटी दैट देयर डिसीजंस विल बी गुड, एंड ये भी गारंटी नहीं करती है कि उनके डिसीजन हमेशा सही ही होते हैं। ओके, पीपल कैन मेक मिस्टेक, ऑफकोर्स पीपल मिस्टेक कर देते हैं, भगवान थोड़ा डेमोक्रेसी वाले जो उनसे मिस्टेक नहीं होगी। इन्वॉल्विंग द पीपल इन these decisions does lead to delays in decision making. It is also true that democracy leads to frequent change in leadership. Sometimes this can set back big decision and affect government efficiency. अब क्या होता है, हम हमेशा क्या करते हैं, लीडर चेंज होते रहते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो सेट बैक होते हैं बिग डिसीजंस वो क्या होता है, इफेक्ट हो जाते हैं। दिस आर्गूमेंट शो दैट डेमोक्रेसी ऑफ द काइंड वी सी नॉट बी आइडल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये जो हमने ये जो आर्गूमेंट है उससे हमें पता लगता है कि आइडल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है डेमोक्रेसी, ठीक है। बट दैट क्वेश्चन कुछ नहीं है इस पैराग्राफ में, नथिंग, बस वहाँ तक ही था। इम्पोर्टेंट मैं बताऊँ ना, यहाँ तक ही था, ये देखो, सॉरी यहाँ तक ही था इम्पोर्टेंट, बाकी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। चलो आगे आते हैं। आर्गूमेंट फॉर डेमोक्रेसी, चाइना फेमाइन ऑफ 1958 एंड 1961। अब फेमाइन क्या होता है कि बहुत ही लोग मर गए, किसकी वजह से, भूख की वजह से। वो China famine of 1958 to 1961 was the worst record famine in the world history. Nearly 3 crore people dying. During those days, India's economic condition was not much than China. अब क्या था कि इंडिया की जो कंडीशन थी, किसकी इकोनॉमिक कंडीशन थी जो इंडिया की, वो चाइना से क्या थी, बेकार थी। मतलब चाइना की ज़्यादा अच्छी थी, इंडिया की इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तब भी जो इंडिया में कभी भी इतना बड़ा फेमाइन नहीं आया, इतने भूख से 3 करोड़ लोग कभी भी नहीं मरे। और चाइना ने क्या बनाया, रिकॉर्ड भी बनाया फेमाइन का, कि 3 करोड़ लोग मरे फेमाइन की वजह से, ठीक है। इकोनॉमिक्स थिंग्स that this was a result of different government policies in two countries. Democracy in India made the Indian government response to the food scarcity in a way that Chinese government did not. They point out that no large-scale famine has ever taken place in independent and democratic country. If China too hard, multi-party and opposition party and a press to criticize the government, then so many people may not died in the famine. अब क्या बोला गया इस पैराग्राफ में, मैं पैराग्राफ का पूरा मीनिंग बता रही हूँ कि इंडिया जब से इंडिपेंडेंट हुआ है तब से उसके पास कभी भी इतना बड़ा फेमाइन नहीं आया। जबकि इंडिया क्या था, उसकी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो चाइना से बेकार थी, ठीक है। चाइना की बहुत अच्छी थी बट इंडिया की इतनी अच्छी नहीं थी, बट तब भी इंडिया में कभी भी भूख से लोग नहीं मरे, क्योंकि इंडिया के ज़्यादातर लोग क्या करते थे, फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर में क्या करते थे, ध्यान देते थे, ठीक है। और उसकी वजह से क्या हुआ, चाइना ने इतना ध्यान नहीं दिया। एंड चाइना क्या है, एक मल्टी पार्टी है, इलेक्शन है, एंड ऑपोजिशन पार्टी है, प्रेस टू क्रिटिसाइज दम गवर्नमेंट एंड वहाँ पे क्या है, मल्टी पार्टी इलेक्शन भी नहीं है एंड ऑपोजिशन पार्टी भी नहीं है, एंड प्रेस फ्री टू क्रिटिसाइज, एंड प्रेस भी नहीं वहाँ पे फ्री, यानी कि मीडिया भी नहीं वहाँ पे, फ्रीडम है, मीडिया को कुछ भी नहीं दिखा सकती वो। अगर ऐसा वो दिखाती, अगर ऐसा होता वहाँ पे तो शायद इतने लोग ना मरते। This example bring out one of the reason why democracy is considered the best form of government. Democracy is best than any other form of government. अब यही हमें बताता है कि जो डेमोक्रेसी है वो सबसे बेस्ट है अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, क्योंकि डेमोक्रेसी की वजह से हम सब हैं, लेकिन डेमोक्रेसी की वजह से हमें सब अपने राइट्स मिल रहे हैं, हमें फ्रीडम मिल रही है। अगर आप एक रूलर के अंडर काम करो, एक किंग हो, आपकी स्पेसिफिक किंग हो जो कि चेंज भी ना हो, तो आपको कैसा फील होगा, वो आपका
आपको बोलेगा ऐसा 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 ऐसा, ठीक है, जबकि आपको आप उसे कुछ बोल भी नहीं सकते, डर है। जबकि हमें डेमोक्रेसी का कोई डर नहीं है। हमें डेमोक्रेसी राइट देती है, जितना बोलना है बोलो, जितना खाना है खा लो, जितना करना है जो करना है करो, बट एक लो में रह के अपनी मर्जी नहीं करनी ज़्यादा। और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में एंड can respond the people needs, but it all depends on wishes of the people who rule. If ruler don't want, they don't have to act according to the wishes of the people. अब क्या जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी, इसको क्लियर होने दो, हाँ जी, और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी जो क्या करेगी, रिस्पॉन्स करेगी पीपल्स की नीड्स को, बट क्या करेगी उनके विशेस के हिसाब से। इफ द रूलर्स डोंट वांट टू, they don't want to. और डेमोक्रेसी रिक्वायर दैट द रूलर हैव टू अटेंड द नीड्स ऑफ द पीपल। जो डेमोक्रेसी होती है वो क्या चाहती है, वो हर एक चाहती है कि हर एक पीपल की सिटीजन क्या हो, हर एक सिटीजन की क्या हो, नीड्स पूरी हो, ठीक है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ एन मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसका मीनिंग क्या हुआ लाइन का कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ मोर अकाउंटेबल फॉर ऑफ गवर्नमेंट। मतलब कि डेमोक्रेसी चाहिए कि आपको हर एक आपकी नीड पूरी हो, हर एक आपकी विश पूरी हो अकॉर्डिंग टू लो, एंड आपके आंसर्स भी देगी जितने लोग इसके दे होगे, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन करोगे तो वो आंसर ज़रूर देगी। देयर इज अनदर रीजन वाई डेमोक्रेसी शुड लीड टू बी डिसीजन देन एनी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड discussion. A democratic decision always involves many person discussions and meeting. When a number of people put their heads together, they are able to point out possible mistakes in any decision. This takes time, but there is a big advantage in taking time over important discussion. This reduce the chance of rash and irresponsible decision. अब इस लाइन का मीनिंग आप बोलते हैं कि डेमोक्रेसी एक और अंदाज में अच्छी है। कैसे अच्छी है? जो डेमोक्रेसी में होता है बहुत सारे लोगों के हेड होते हैं, जैसे एक स्टेट का एक हेड, एक स्टेट का एक हेड, एंड वो साथ में मिलकर मीटिंग करते हैं, ठीक है। मीटिंग करते हैं, हेड कौन होते हैं, हु इज़ द हेड, जो हमने इलेक्ट किए होते हैं, ठीक है, हमारी मर्जी से बने होते हैं, जिस पे हमें ट्रस्ट हो। वो हमारी प्रॉब्लम्स वहाँ पे जाके बताएंगे एंड वहाँ पे जाके हमारी प्रॉब्लम सॉल्व आउट करने की कोशिश करेंगे। ये टाइम तो लेता है बट बहुत सारी एडवांटेज हमारे लिए करता है, एंड इम्पोर्टेंट डिसीजन टाइम तो लेते हैं। अगर आप इसको टाइम नहीं दोगे तो ये क्या बन जाएंगे, अगर टाइम ज़्यादा लगाओगे किसी चीज़ पे तो वो अच्छा बनेगा, टाइम नहीं लगाओगे तो अच्छा नहीं बनेगा। दस डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिस्कशन मेकिंग। बाकी जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। दिस इज रिलेटेड टू बी थर्ड आर्गुमेंट। डेमोक्रेसी provides a method to deal with difference and conflicts. Okay, in any society people are bound to have difference of opinion and interest. हर एक सोसाइटी में अलग अलग पीपल होते हैं, अलग अलग डिसीजन होते हैं हर एक के, एंड अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं। These differences are particularly sharp in a country like ours, which has an amazing social diversity. अब हर एक कंट्री में अलग अलग टाइप के पीपल होंगे तो क्या हो गया, पर्टिकुलरली शार्प होगा ना, ठीक है। सोशल डाइवर्सिटी, उसने बोला कि हमारी कंट्री का एग्जांपल ले लो, हमारी कंट्री क्या है, सोशल डाइवर्सिटी है। मतलब कि यहाँ पे अलग अलग तरह के लोग हैं, पीपल बिलोंग टू डिफरेंट रीजन, स्पीक्स डिफरेंट लैंग्वेजेस, प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजियस एंड हैव डिफरेंट कास्ट। हमारे पास अलग अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस के लोग हैं, अलग अलग रीजन्स के लोग हैं, अलग अलग कास्ट के लोग हैं, ठीक है, जाति कास्ट है। दे लुक एट द वर्ल्ड वेरी differently and have different preferences. The preferences of one group can clash with those of other groups. How does we resolve such a conflict? The conflict can be solved by brutal power. अब एक कंट्री में रहना, इतने सारे लोगों का रिलीजियस सही है, बट क्या करना है, सबको इक्वल पावर देनी पड़ेगी, सबको इक्वल राइट देने पड़ेंगे, तभी वो एक साथ रह सकते हैं। नहीं तो बोलेंगे एक को ज़्यादा किया, एक को कम किया, सो वो बात आ जाती है। तो इसके लिए हमें क्या किया है, ब्रूटल पावर सबको प्रोवाइड की। whichever group is more powerful will dictate its term and other will not to accept that.
बट दैट वुड लीड टू अनहैप्पीनेस। ठीक है, अब बोलते हैं कि ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम एक के पास पावर पकड़ा दें एंड जो पावरफुल होगा उसको बोले जो आपका डिसीजन लास्ट होगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये नाइंसाफ़ी होगी। डिफरेंट गुड मे नॉट बी एबल टू लाइव टुगेदर फॉर अ लॉन्ग इन सच अ वे। तो ऐसे वे में आप तो रह नहीं सकते। अगर आपको एक ही रूलर रहे एंड आप पे राज चलाया जाए तो ये तो गलत है। आप भी नहीं रह सकते, ऑफकोर्स मैं भी नहीं रह पाऊंगी ऐसे कंट्री में। डेमोक्रेसी प्रोवाइड द ओनली पीसफुल सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स। डेमोक्रेसी क्या प्रोवाइड करती है? हमें शांतिपूर्वक सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि पीसफुली हो, शांति से सारे सोल्यूशन करेंगे। बहुत टाइम है। नो वन इज परमानेंट विनर, नो वन इज परमानेंट विनर एंड नो वन इज परमानेंट लूजर। कोई विनर नहीं है, कोई भी परमानेंट लूजर नहीं होता। क्या पता है लूजर ही विनर बन जाए, कुछ नहीं पता होता। इसलिए नो वन इज परमानेंट, नो वन इज लूजर एंड विनर। Different group can live with one another peaceful in a diverse country like India. Democracy keep our country together. अब जो डेमोक्रेसी है, क्यों हमारी इंडिया में जो है डाइवर्स इतनी ज़्यादा है, मतलब कि इतने ज़्यादा लोग रहते हैं, इतने रिलीजियस के रहते हैं, बट हम तब भी एक साथ रहते हैं। क्यों रहते हैं? बिकॉज ऑफ डेमोक्रेसी। ओके, these three arguments were about the effect of democracy on the quality of government and social life. But the strongest argument for democracy is not about what democracy does to government. It about what democracy does to the citizen. Even if democracy does not bring about decision and accountable, it is still better than other form of government. तो बोलते हैं यही नहीं होता, ये स्ट्रॉन्गेस्ट आर्गूमेंट नहीं है। स्ट्रॉन्गेस्ट आर्गूमेंट तो ये है कि डेमोक्रेसी ने सिटीजन्स के लिए क्या किया। डेमोक्रेसी ने गवर्नमेंट के लिए जो किया वो किया, बट सिटीजन्स के लिए क्या किया वो इम्पोर्टेंट करता है, ना कि डेमोक्रेसी के लिए जो किया वो इम्पोर्टेंट करता है। इम्पोर्टेंट फॉर द सिटीजन्स। हाउ, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, हाउ डेमोक्रेसी एनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाऊंगी नोट्स में। डेमोक्रेसी एनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ citizen. As we discussed above, the democracy is based on the principle of political equality, on recognize that the poorest and the least educated has the same status as the rich and the educated. People are not subject to the ruler, they are the rulers themselves. Even when they are mistakes, they are responsible for their conduct. मतलब कि ऐसा ही नहीं होता कि सबके पास राइट है हर एक चीज़ का। अब इस पैराग्राफ में हमें बताया गया है, सी दिख रहा है, हाँ, एज वी डिस्कस्ड अबव डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द, मतलब कि बेस्ड है इक्वालिटी। डेमोक्रेसी किस पे बेस्ड है? इक्वालिटी पे। ठीक है, बोलते हैं कि पीपल्स का एक रूलर नहीं है, पीपल्स खुद के ही रूलर्स हैं। पीपल खुद पे ही राज करते हैं। आप पे कोई राज नहीं करता, आप खुद के ही राजा हैं। अंडरस्टैंड? फाइनली डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज टू करेक्ट इट्स ऑन मिस्टेक। अब जो भी हम मिस्टेक करते हैं तो डेमोक्रेसी क्या करती है? हमें उसको सही करने का मौका भी देती है। सो ये सबसे बेस्ट है। एज वी सो अबव, देयर इज नो गारंटी दैट मिस्टेक्स कैन नॉट बी मेड इन डेमोक्रेसी। नो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैन गारंटी दैट। अब ऐसा तो नहीं है ना, हमें वहाँ पर गारंटी नहीं है कि डेमोक्रेसी मिस्टेक नहीं करती। डेमोक्रेसी भी मिस्टेक करती है एंड कोई भी आपको गवर्नमेंट ये लिख के नहीं दे सकती कि डेमोक्रेसी भी मिस्टेक नहीं करेगी। द एडवांटेज इन डेमोक्रेसी इज दैट सच मिस्टेक कैन नॉट बी हिडन फॉर लॉन्ग टाइम। और ये हमें एडवांटेज होता है, जब भी हम डेमोक्रेसी से कोई गलती होती है वो ज़्यादा देर तक छुप नहीं सकती। देयर इज़ अ स्पेसिफिक रूम specific for public discussion and those mistakes, and there is a separate room for correction. Either the ruler have to change their decision or ruler can be changed. तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक रूम्स भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं एंड पब्लिक आपकी मीटिंग्स भी होती हैं कि रूलर को चेंज करना है नहीं। दिस कैन नॉट हैपन इन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एंड ये सारा कुछ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में नहीं हो सकता। डेमोक्रेसी कैन नॉट गेट अस एवरीथिंग एंड इज़ नॉट अबाउट ऑल सॉल्यूशन। डेमोक्रेसी हमें समथिंग मतलब कि सब कुछ प्रोवाइड नहीं करवा सकती, कम चीज़ें प्रोवाइड करवा सकती है। जहाँ तक वो करवा सकते हैं वो करवाएगी, ओके। एंड सबका सोल्यूशन नहीं प्रॉब्लम्स दे सकती, जहाँ तक वो देगी वहाँ तक वो देगी, जहाँ से डेमोक्रेसी से हो पाएगा वो करेगी, ओके। बट इट इज़ क्लियर बेटर दैन एनी अदर alternative that we know it offers
better chance of a good decision. अब क्या, बट इट इज़ क्लियर, ये क्लियर है कि ये दूसरी इट इज़ लाइकली टू रिस्पेक्ट पीपल्स, ये दूसरी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? ये क्या करती है? रिस्पेक्ट करती है पीपल्स की विशेस की, एंड ये क्या करती है? अलो करती है डिफरेंट पीपल्स को एक साथ रहने में, लाइक डिफरेंट पीपल रिलीजन्स को एक साथ रहने में जोड़ कर रखती है। इवन व्हेन इट फेल्स टू डू दीज थिंग्स इट अलोज ऑफ ऑटो करेक्टिंग मिस्टेक्स, एंड ये हमें करेक्ट भी करने देती है मिस्टेक सिटीजन्स की। दैट इज़ वाई डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ओके, क्लियर है यहाँ तक कि क्यों, कैसे कि जो डेमोक्रेसी होती है वो हमारी विशेस को पूरा करने की कोशिश करती है, हमारी विशेस को रिस्पेक्ट करती है, एंड एज अ सिटीजन वो डिफरेंट काइंड्स मतलब डिफरेंट पीपल्स को, डिफरेंट रिलीजियस एंड कास्ट के पीपल्स को क्या करती है? एक साथ रहने में भी हेल्प करती है, जोड़ कर रखती है, एंड अगर हमसे कोई भी गलती हो जाती है तो उसे करेक्ट करने का मौका भी देती है। सो डेमोक्रेसी इज बेस्ट। नेक्स्ट आता है मॉडर्न मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या है वो पढ़ेंगे हम। यहाँ से पढ़ना, ऊपर कुछ नहीं। वी हैव अंडरस्टैंड डेमोक्रेसी एज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दिस वे ऑफ defining democracy help us to identify as a clear set of minimal feature that a democracy must have. The most common form that democracy takes in our time is a representative democracy. अब कॉमन क्या है डेमोक्रेसी में? क्या डेमोक्रेसी टेक इन आवर टाइम्स इज रिप्रेजेंटेटिव। यू हैव अर्लियर रीड अबाउट दिस प्रीवियस क्लास। इन आवर कंट्री we call democracy all the people do not rule. A majority is allowed to take decisions on behalf of all the people. Even the majority does not rule. The majority of people rule through the elected representative. अब यहाँ पे हमारी कंट्री में जो सारे लोग रूल नहीं कर सकते, बट हमने तभी तो वो किया हुआ है, हमने तभी तो लीडर्स बनाए हुए हैं सबकी सहमति से, जो इलेक्ट है हमारी, जो हमने इलेक्ट किए हैं। दिस बिकम नेसेसरी बिकॉज ऐसा क्यों है, सब क्यों नहीं रूल कर सकते? मॉडर्न डेमोक्रेसीज इन्वॉल्व सच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल दैट इज फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर देम सिट टुगेदर कलेक्टिव डिसीजन। अब बहुत सारे मतलब कि बहुत सारे लोग हैं, अब उनको साथ में तो बिठाया नहीं जा सकता एंड कलेक्टिव डिसीजन तो ले नहीं सकते, इसलिए उनके एक हेड है, वो बात करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को वो डिसाइड करता है, ठीक है। इवन इफ दे कोड द सिटीजन डज नॉट हैव द टाइम, एंड सिटीजन के पास टाइम ही नहीं है, वो अपनी जॉब पे जाते हैं, द डिजायर और द स्किल्स टू टेक पार्ट इन ऑल डिसीजन, एंड उनके लिए तभी तो हमने लीडर्स बनाए रखे हैं। दिस गिव अस अ क्लियर बट मिनिमम अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी। दिस क्लैरिटी हेल्प्स अस टू डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेसी फॉर्म और नॉन डेमोक्रेसी, बट इट इज़ नॉट does allow to us difference between a democracy and a good democracy। ये हमें ये बोलता है ना कि अब हम बोल सकते हैं डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेसी एंड नॉन डेमोक्रेसी, बस ये नहीं हो सकता कि डिफरेंस बिटवीन अ गुड डेमोक्रेसी एंड अ बैड एंड अ डेमोक्रेसी। इट डज नॉट allows us to see the operation of the democracy government। We are a very democratic family. Whenever decision has to be taken, we all sit down at a right. My opinion is more. हाँ, जैसे कि अब बताया गया है इस फर्स्ट पॉइंट में हमें बताया गया कि लाइक अ कंट्री का जो हेड है, अब जब भी कोई फैमिली में डिसीजन होता है तो सब आके बैठते हैं, है ना। लाइक कंट्री में भी ऐसा ही होता है, जो अपने पीपल इलेक्ट के होते हैं, एंड प्रेसिडेंट होता है, यानी कि प्रेसिडेंट को यहाँ पे फादर मान लेते हैं। ओके, प्रेसिडेंट को फादर मानते हैं, ठीक है, एंड फैमिली को जो अपने पीपल इलेक्ट किए हैं वो मानते हैं। ओके, तो अब ये सारे मिलकर जब डिसीजन करते हैं किसी चीज़ पे, सारे मिलकर, एंड सारों के ओपिनियन क्या करते हैं, मैटर करते हैं एज मच एज प्रेसिडेंट यानी कि फादर के।
एज मच एज जितना ही हमारे फैमिली या फिर हमारे सिटीजन्स के करते हैं उतना ही फादर के ही करते हैं। ओपिनियन लाइक एग्जाम्पल दूँ मैं तुम्हें, तो अगर जैसे फादर ने कुछ बोल दिया, हाँ ये चीज़ लेनी है, और मैंने बोला नहीं ये चीज़ नहीं लेनी, तो ऑफकोर्स वही बात आ गई ना कि जितना फादर का ओपिनियन करता है उतना मेरा भी ओपिनियन करेगा। ठीक है। आई डोंट लाइक टीचर्स हु डोंट अलाउ स्टूडेंट टू स्पीक आस्किंग क्वेश्चन। मुझे वो टीचर्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो स्टूडेंट्स को बोलने भी नहीं देते क्लास में, क्वेश्चन भी नहीं आस्क करने देते। बट डेमोक्रेसी क्या करती है, डेमोक्रेसी हमें डेमोक्रेसी ने खुली छूट दी है, आप कितना भी बोल सकते हो। ओके, वन लीडर एंड हिज फैमिली मेंबर डिसाइड एवरीथिंग इन दिस पार्टी। दिस वे ऑफ अस यूजिंग दी word democracy go back to its basic sense of a method of taking decisions. अब those who are not powerful have the same say in taking decisions as those who are powerful. अब जो पावरफुल लोग नहीं हैं वो भी, उनके पास भी उतना ही राइट है डिसीजंस का जितना ही पावरफुल लोगों के पास है। ओके, दिस कैन अप्लाई टू गवर्नमेंट और फैमिली और एनी ऑर्गेनाइजेशन। दस डेमोक्रेसी इज आल्सो प्रिंसिपल दैट कैन बी applied to any sphere of life. Okay, sometimes we use the word democracy not describe any blah blah blah. तो फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ये सारा इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं सिर्फ ये पढ़ूंगी। ओके, बहुत टाइम नहीं है, वीडियो भी ज़्यादा देर का बन चुका है। ट्रू डेमोक्रेसी विल कम टू दिस कंट्री ओनली व्हेन नो वन गोज हंग्री टू बेड। तो बोलते हैं कि डेमोक्रेसी कब तक नहीं हो पाएगी एक कंट्री में, जब तक लोग भूखे पेट, मतलब कि कोई भी भूखे पेट बेड पे नहीं, मतलब सोने नहीं जाएगा। इन अ डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन हैव इक्वल रोल इन डिसीजन मेकिंग। सबके पास इक्वल रोल होना चाहिए डिसीजंस का, ऑफकोर्स होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। एंड सबके पास इक्वल राइट टू वोट भी होना चाहिए, एंड इक्वल इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए, उनको इक्वल एजुकेशन भी प्रोवाइड होनी चाहिए सबको। ओके, तभी तो उसको पता लगेगा मेरी कंट्री में चल क्या रहा है, चल क्या नहीं रहा। if we take this ideal seriously then no country in the world is a democracy. अगर हम ये बात सीरियसली ले लें, ये जो लो है सीरियसली ले लें, तो कोई भी कंट्री डेमोक्रेसी नहीं कहलाएगी, क्योंकि इतना तो कोई भी नहीं मानता। येट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी इज एन आइडल रिमेन्स अस ऑफ वाई वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी। इट इनेबल्स अस टू जज एंड एक्सिस्टिंग enables us to sorry it helps us to difference between a minimum democracy and a democracy. In this book ये कुछ नहीं है। There can be various way of taking decision a democratic manner as long as the basic principle of constitution equal basis is respected. तो बोलते हैं कि बहुत सारे डिसीजंस लेने के बहुत सारे तरीके होते हैं, डेमोक्रेटिक मैनर्स में भी, इक्वल बेसिस में भी। ओके, यहाँ पे कुछ नहीं है रखा, आगे चलते हैं। दिस आल्सो मीन्स दैट नो कंट्री इन अ परफेक्ट डेमोक्रेसी। अब हम ये भी नहीं कह सकते ना, हम ये भी नहीं कह सकते कोई भी कंट्री परफेक्ट नहीं, कोई भी कंट्री परफेक्ट नहीं है इन डेमोक्रेसी। द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी दैट वी डिस्कस इन द चैप्टर प्रोवाइड ओनली द मिनिमम कंडीशन ऑफ अ डेमोक्रेसी। हम मिनिमम कंडीशन ही प्रोवाइड करवाती है, हर एक थोड़ा प्रोवाइड करती है। दैट डज नॉट मेक इट एन आइडियल डेमोक्रेसी। इवन every democracy has to try realize the ideals of democratic decision making. This cannot be achieved once for all. This requires as constant efforts of strengthen democratic form of decision making. What do a citizen can make a difference to making our country more or less democratic? हम क्या कर सकते हैं अपनी कंट्री को लेस डेमोक्रेटिक और मोर डेमोक्रेटिक बनाने में? दिस इज द स्ट्रेंथ and the weakness of democracy
द फेट ऑफ द कंट्री डिपेंड्स नॉट जस्ट ऑन वट द रूल डू बट मेनली ऑन वट वी एज सिटीजन डू। तो बोलते हैं कि ये नहीं होता कि एक रूलर ने क्या किया अपनी कंट्री के लिए, ये भी होता है कि एक सिटीजन ने क्या क्या किया अपनी कंट्री के लिए। ओके, so this is what difference between democracy form of another democracy. So other forms of democracy like monarchy, dictatorship or one party rule do not require all citizens to take part in politics. तो बोलते हैं अब जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है एंड अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है मोनार्की, डिक्टेटरशिप और वन पार्टी, रिक्वायर ऑल सिटीजन, वो हर एक सिटीजन को क्या करती है, पार्ट नहीं लेने देती पॉलिटिक्स में। इनफैक्ट नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी मोनार्की, डिक्टेटरशिप और वन पार्टी रूल एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या करती है, सिटीजन्स को पार्ट नहीं लेने देती है पॉलिटिक्स में। बट डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी होती है, बट डेमोक्रेसी डिपेंड ऑन एक्टिव पॉलिटिकल पार्टनरशिप बाय ऑल सिटीजन, बट इट इज वाई अ स्टडी डेमोक्रेसी मस्ट फोकस ऑन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। तो जो डेमोक्रेसी होती है वो सबको राइट देती है पॉलिटिक्स में जाने की, अकॉर्डिंग टू उसको कितनी नॉलेज है पॉलिटिक्स के बारे में। ओके, तो अब डेमोक्रेसी में हर एक इंसान बन सकता है, कोई भी पॉलिटिक्स में जा सकता है, ठीक है। बट जो नॉन डेमोक्रेटिक में नहीं जा सकते, मोनार्की में नहीं जा सकते, वन पार्टी रूल में नहीं जा सकते, ठीक है, वन पार्टी रूल, हाँ, डिक्टेटरशिप में नहीं जा सकते। बट अब यहाँ पे डेमोक्रेसी में ऐसा कुछ नहीं है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एंड तब मैं इसके नोट्स दूंगी चैप्टर्स के, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी छोटे छोटे हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लाइक वन वर्ड में आप कह सकते हैं व्हेन डिड इन चाइना फेमाइन। ओके, सो आप लिख सकते हो इन 1958 to 1961। एंड एक और क्वेश्चन बनता है व्हेन डिड, हाँ, मतलब कि मैक्सिको पे किसने राज किया था, ठीक है, ज़ानू पीएफ ने। एंड हु वाज लीडर ऑफ द ज़ानू पीएफ पार्टी, रॉबर्ट मुगाबे। सो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब मैं 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के आपको नोट्स के क्वेश्चंस दूंगी एंड 1 वर्ड के भी दूंगी। सो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय बाय, सी यू, टेक केयर।